आज के प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें शामिल हैं। सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार ने अपने टेन्यूर में पहला जो कांस्टेबल शहीद हुए हैं पाक कॉलोनी के आदिल के नमाजी जनाजा में शिरकत की। इसके अलावा सिंध के क्राइम रिपोर्टरों से उनकी पहली तारुफी मीटिंग जो है बदमजगी और खुद सियासत का शिकार कैसे हुई, क्यों हुई, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे जो मुमकिन ट्रांसफर पोस्टिंग आज मुतवक्का थे, होने जा रहे थे। खुद कोतवाली शहर यानी एडिशनल आईजी कराची और जोनल डीआईजीज के अलावा डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और अंदरूनी सिंध के डीआईजीज और डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के वो तअत्तुल का शिकार हो गए एक अहम तरीन मीटिंग के मुलतवी होने की वजह से। इस पर भी बात करेंगे कि कौन कहाँ जा रहा है। इसके अलावा खुदा कोतवाली शहर जावेद आलम ओडो की जो है आईजी सिंध से जो 1-to-1 मुलाकात हुई थी तवील तरीन उनके अपने बंगले पर, उसमें क्या लाया अमल तैयार करवाया गया है, किस किस्म के मशवरे दिए गए आईजी सिंध को, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके अलावा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जो मुनाफिकीन का एक यानी कि मरकज जो बनाया गया था पिछले चंद सालों से, उस मरकज के खिलाफ भी आईजी सिंध ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि जहरीले सांपों को जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस से बाहर का रास्ता निकालने पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। सबसे पहला आस्तीन का सांप किसे जो है वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस से निकाला जा रहा है, इस पर भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में कुछ और भी अहम तरीन खबरें शामिल हैं कि वो कौन सा एडिशनल आईजी है जो सबसे पहले जो है आईजी से जो है वो छुट्टी लेकर एक्स पाकिस्तान लीव पर बैरून मुल्क रवाना हो गए। इसके अलावा और कौन कौन जो है भागने की तैयारियां कर रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो तस्वीरें आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, नमाज जनाजा में शिरकत। साबिका आईजी गुलाम नबी मेमन ने अपने टेन्योर में तकरीबन कहते हैं को 110 के करीब जो है वो नमाज जनाजा में जो है वो शिरकत की थी। यानी इतनी कसीर तादाद में पुलिस वाले उनके दौर में जो है उनकी नाकिस्तरीन पॉलिसियों के नतीजे में जो है वो डाकुओं और दहशत गर्दों का शिकार हुए थे। लेकिन मौजूदा आईजी राजा रिफत मुख्तार के अभी आए हुए एक हफ्ते के दौरान ये कराची में पहला जो है वो एक पुलिस मुकाबला हुआ पाक कॉलोनी के इलाके में, जिसमें ये कांस्टेबल आदिल जो है ये डाकुओं की फायरिंग से जो है वो शहीद हो गए। ये पहला एक ऐसा नमाजी जनाजा है जिसमें आईजी के साथ साथ जो है तकरीबन सिंध पुलिस के तमाम बड़े अफसरान जो है वो शिरकत कर रहे हैं। ख़ास तौर से आप लोग देख रहे हैं कि सीआईए के डीआईजी जो है वो शर्जील खरल, कभी किसी जनाजे में उन्हें आपने नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ इस तस्वीरों में आपको ये भी साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। अब आईजी सिंध जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो है वो शहीद कांस्टेबल के घर वालों से गुफ्तगू की, उन्हें तसल्ली दी, उन्हें अपनी जानिब से यकजहती का यकीन दिलाया गया और उन्हें ये कहा गया कि आपको बहुत जल्द जो है वो इस कातिलों का बारे में रिपोर्ट मिल जाएगी कि पुलिस जो है वो बदला लेने में देर नहीं लगाती। और जिन लोगों ने जो है इस कांस्टेबल आदिल के साथ जो शहीद किया है उनको भी निशाने इबरत बनाया जाएगा। अभी जो कांस्टेबल है ये तकरीबन जो है वो पाक कॉलोनी जो डिस्ट्रिक्ट के माड़ी का इलाका है, यहाँ मोटरसाइकिल पर गश्त ये कर रहे थे और कांस्टेबलों को जो है इन्होंने जो है 27 साल कांस्टेबल जो है शेर शाह का रिहायशी है, एक साल कबल कहते हैं इसकी शादी हुई थी और जो है ये 2 रोज़ कबल जो है ये डाकुओं से इनका मुकाबला हुआ 1 रोज़ कबल, और उसमें जो है फिर डाकुओं की फायरिंग से ये शहीद हो गए। इन्होंने जामे शहादत नोश फरमाई। अब ये वाक़या हुआ है तो ये पहला जो है ये आईजी सिंध के टेन्यूर में जो है ये पुलिस मुकाबला हुआ। उसमें जो है वो यानी कि इस नमाज जनाजा में आईजी के साथ जो है कोतवाली शहर जावेद आलम ओडो, डीआईजी ट्रैफिक जो कभी किसी जनाजे में नहीं जाते हैं, यानी कि पुलिस के जो हैं सिवाय ट्रैफिक के, उन्होंने भी शिरकत की है। इसके अलावा जो है वो सीआईए के डीआईजी जो हैं वो भी हैं, जोनल डीआईजी तो आते हैं, और बाकी जो है बड़े अफसरान ने भी इस नमाज जनाजा में शिरकत की।
अब इसके बाद जो है वो सीआरए की एक मीटिंग हुई थी, जो कि आईजी सिंध ने ख़ास तौर से जो है एक तरीके से अपना तारुफ करवाने के लिए कराची के और अंदरून सिंध के क्राइम रिपोर्टरों को मदऊ किया था, उन्हें अपना पॉलिसी, अपना विज़न देने के लिए कि वो किस किस्म के अज़ाइम लेकर आए हैं, उनका टास्क क्या है, किस किस्म के इक़दामात करने का वो इरादा रखते हैं, और उन्हें मीडिया से किस किस्म के ताउन की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन वो मीडिया वाले जो कि पहले से, ज़राए का ये कहना है, ख़ुद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाखबर ज़राए कहते हैं कि वो पहले एक मखसूस माइंड सेट लेकर आए थे कि किसी न किसी तरीके से आईजी सिंध के पहले इस तारुफी इजलास को जो है वो न सिर्फ सबोताज करना है, बल्कि उसे सियासत का नज़र करना है। एक तरीके से सहाफ़ी जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि इसमें मुबैना तौर पर ख़ुद वो इस्तेमाल हो गए हैं, और उन्होंने एक अच्छा मौका जो है आईजी की कुर्बत का वो ज़ाया कर दिया, तो गलत नहीं होगा। उनका मुद्दा अपनी जगह पर दुरुस्त है कि जावेद जान मोहम्मद महर, जो कि बहुत नामवर सहाफ़ी हैं, थे सिंध के, और वो जो है सक्खर के इलाके में खुद सक्खर पुलिस की मुबैना मुजरिमाना गफलत लापरवाही के नतीजे में जो है वो दहशत गर्दी का शिकार हो गए थे, और मुखालिफिन के फायरिंग से जो है दिन दहाड़े जो है वो हलाक हो गए थे। तो उसका जिम्मेवार जो है, ये मैं पिछले प्रोग्राम में भी कहता चला रहा हूँ कि वो सक्खर के डीआईजी और सक्खर के एसएसपी हैं। उन्होंने जो है उसमें बिल्कुल क्लियर कट ये बात वाज़ेह है कि उन्होंने मुजरिमाना गफलत लापरवाही की, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों को जो है वो वहाँ से तब्दील करना नागुज़ीर था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर वो तब्दील नहीं किए गए। अब जो वफद था सिंध के सहाफ़ियों का, उन्होंने इसी पर जो है वो आईजी सिंध के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आईजी सिंध ने उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की कि ये वाक़या उनके आने से पहले का है, लेकिन वो इस पर इनपुट देंगे और उन मुल्ज़मों के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन सहाफ़ियों ने जो है वो उनकी न सुनी, और वो अपनी सुना के चल दिए गए। इस तरीके से मैं ये कहता हूँ कि सहाफ़ियों ने जो है, क्राइम रिपोर्टरों ने एक बहुत ही नादर और अच्छा मौका जो है वो ज़ाया कर दिया है सिंध पुलिस के नए आईजी की कुर्बत का, नए आईजी को अपनी बात समझाने का और उनकी बात को समझने का। लेकिन वो सब कुछ ज़ाया हो गया, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि ये पहले से जो है एक माइंड सेट बना हुआ था। वो पुलिस के सरबराह, वो पुलिस के अफसरान जो कि आईजी सिंध बनने के ख्वाहिशमंद हैं, और जिनकी ख्वाहिश जो है वो चकनाचूर हो गए राजा रिफत मुख्तार के आने से, वो इस वक्त मीडिया और नए आईजी के माबैन जो है वो फासले पैदा करना चाहते हैं, फासले बढ़ाना चाहते हैं, कि फिर मीडिया को जो है टूल के तौर पर नए आईजी को नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल करने में उन्हें आसानी हो। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन मैं इसमें जो है ये लूज़र जो हैं, या उन्होंने जो है ये मौका जो ज़ाया किया, ये खुद क्राइम रिपोर्टरों ने किया, जो कि इसमें इस्तेमाल हो गए दूसरों के मज़मूम मकासद की तकमील के लिए। कहते हैं ना कि गम मुझे देते हो औरों की खुशी के वास्ते, गम मुझे देते हो औरों की खुशी के वास्ते, क्यों बुरे बनते हो नाहक किसी के वास्ते, क्यों बुरे बनते हो नाहक किसी के वास्ते। तो ये बेचारे जो है दूसरों के लिए इस्तेमाल हो गए, जो कि इन्हें नहीं होना चाहिए था। इन्होंने एक तरीके से अपने जो है फ़र्ज़ है उससे भी एक तरीके से ये कोताही के मुर्तकिब हुए, ये कहना है खुद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब चलते हैं, जो प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा है वो ये है कि जो आज ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुतवक्का थे, यानी कल मैंने डोल पीटा था कि एडिशनल आईजी कराची कोतवाली शहर जो है वो जावेद आलम ओडो जो है उनकी तब्दीली हो रही है, उनकी जगह जो है खुद आईजी की जो बैजमेट है यानी कि खादिम रेंज जो है वो कोतवाली शहर बनने जा रहे हैं। लेकिन अब दो उम्मीदवार उसमें और कूद पड़े हैं। एक बलूचिस्तान पुलिस में उनकी पोस्टिंग है, एडिशनल आईजी हैं वहाँ पर, यानी कि अशरफ ज़ुबैर सिद्दीकी बहुत तगड़े उम्मीदवार के से उभरे। इस तरीके से
खुद जो है तारिक कुरैशी जो कि पहले सक्खर के डीआईजी हैं वो भी इसमें कूद पड़े, जो कि इस पर ग्रेड 21 के हैं। अब देखते हैं ये कि इसमें कौन एडिशनल आईजी कराची बनने जा रहा है। लेकिन हम चूंकि ये इल्तिवा का शिकार हो गया है, एक अहम तरीन मीटिंग जो कि इस्लामाबाद में होनी थी जिसमें आईजी सिंध ने शिरकत करनी थी और गए भी थे, वापस कहते हैं कि लौटे हैं, और उसी में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी शिरकत करनी थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उन्होंने वो अहम तरीन मीटिंग नामालूम वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दी, जिसकी वजह से ये ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सके जो कि होना था। अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग जब इल्तिवा के शिकार होते हैं, लेकिन जो लोग इसमें शामिल होते हैं, जो पोस्टिंग के ख्वाहिशमंद होते हैं, उनके लिए ये बड़ी एक मुसीबत होती है। उन पर एक यूं समझे कि एक आसमानी बिजली उन पर गिरती है कि ये क्यों तातुल का शिकार हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत तगड़ी सिफारिशें की होती हैं और उनको ये होता है कि ये अगर इस झटके में ना हुआ तो फिर दूसरे लोग कूद पड़ेंगे और उनका बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। यही इस वक्त कैफियत जो है ख़ास तौर से जो है खादिम रिंद की है कि उनका बना बनाया खेल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस मीटिंग के मुलतवी करने की वजह से होगा। वो दिल में यकीनन उन्हें बददुआएं दे रहे होंगे कि नाम क्यों उन्होंने मीटिंग मुलतवी की और क्यों उनका बना बनाया खेल बिगड़ गया, वरना वो आज जो है कोतवाले शहर बनने में कामयाब हो जाता। अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो एक एक घंटा बड़ा भारी होता है, ये तो 4-5 दिनों का अगर उसमें टाइम मिल गया तो इसमें और तगड़े उम्मीदवार उसमें कूद पड़ेंगे, सिफारिशें और आ जाएगी, और जो लोग उनकी पुश पड़ते सिफारिश करते हुए वो भी एक तरीके से विड्रा हो सकते हैं। इस किस्म का दड़का जो है खादिम रिंद को लगा हुआ होगा। इस तरीके से जो मैंने कल के प्रोग्राम में जिक्र किया था कि नासिर आफ्ताब जो है साउथ के डीआईजी बन रहे हैं, गुलाम असफर मैसर जो है वो ईस्ट के, और ख़ुद पीर मोहम्मद शाह जो है वो लगने जा रहे हैं वेस्ट के डीआईजी, जो कि इस वक्त हैदराबाद में। अब हैदराबाद में जो है तारिक धारेजो का नाम आ गया है कि तारिक धारेजो को जो है वो हैदराबाद का डीआईजी बनाया जाएगा। इस नई लिस्ट के मुताबिक ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब जो दूसरी सूरत हाल है, ये कौन कौन से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने जा रहे हैं, इसमें जो है वो सिंध में जो है एक तो लाड़काना के जो डीआईजी हैं मिस्टर अब्दुल हमीद खोसो, उन्हें सक्खर लगाया जा रहा है, और सक्खर के जो डीआईजी हैं वो उन्हें लगाया जा रहा है खुद लाड़काना में, यानी कि जावेद जसकानी, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि वो जो सहाफ़ी जान मोहम्मद महर का जो कत्ल हुआ है वो उनकी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही से, और ख़ुद सक्कर के एसएसपी मलक सिंघार का। अब मलक सिंघार जो है वो ख्वाहिशमंद है कि उन्हें जो है वो सक्कर के बाद जो है हैदराबाद का डीआईजी लगाया जाए, और वहाँ से हैदराबाद, और ख़ुद उनके जो कज़न हैं जो है वो उन्हें जो है वो जामशोरों से जो है वो सक्खर की सोने की कान पर बिठाया जाए। ये उनकी अपनी कोशिश, और उन्होंने ये कोशिश की है। नाम उनका जो है वो उस लिस्ट में शामिल है कि सक्खर के एसएसपी जो है वो उनके जो है वो कज़न जो है जामशोरों से वहाँ उनकी पोस्टिंग हो जाए। और सबसे बड़ी जो इसमें ख़बर है वो खुद जामशोरों क्या नाम है कश्मीर के जो और शिकारपुर के जो एसएसपी है अमजद शेख जो है वो उनको शायद पोस्टिंग इस नई सेटअप में नहीं मिल रही, तो वो अब कश्मीर और शिकारपुर से अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है वो छुट्टी पर भागने की तैयारियां कर रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब सबसे जो बड़ी इसमें खबर है चौंका देने वाली, एक तो इकबाल दारा जो है वो ट्रैफिक पुलिस में आ रहे हैं, इकबाल दारा ट्रैफिक पुलिस में आ रहे हैं। अहमद नवाज जो चीमा है उनकी अगली मंजिल क्या है कुछ नहीं पता, अगली मंजिल उनकी क्या है कुछ नहीं पता। अगली मंजिल जो है खुद इस वक्त जो डीएल के डीआईजी हैं यानी कि तनवीर आला मोडो, उनकी अगली मंजिल क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता। एसएसयू भी जा सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो खुद डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो उन्हें जो है कोई और अहम तरीन मनसब भी जो है वो दिया जा सकता है सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, क्योंकि वहाँ से जो है वो आसिफ एजाज शेख के पास 2-3 इस वक्त पोस्टें हैं। तीसरी पोस्ट के लिए भी वो इस वक्त भागदौड़ कर रहे हैं। आईजी को उन्होंने कहीं से कहते हैं कि बहुत तगड़े जगह से टेलीफोन करवा दिए कि वो 3-4 पोस्टें एक साथ रखने के इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं। यानी सीटीडी जो उनकी पुरानी
चॉइस थी वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट जहाँ पर तनख्वाह और मुराद मिला के कहते हैं मुबैनी तौर पर 20 लाख बनते हैं, वो उस सोने की कान को भी छोड़ने के चक्कर में, क्योंकि वहाँ अरबों की करप्शन है। लेकिन आईजी सिंह के इल्म में सारी बातें आ चुकी हैं, लिहाजा उनकी पहली तरजीहात जो है होगी वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट में किसी ईमानदार तरीन जो है वो डीआईजी की पोस्टिंग करना होगी। इस पर जो नजरें हैं वो तनवीर आलम ओडो को शायद लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर इमरान याकूब को जो डीआईजी। इससे बढ़कर फिर खुद एसएसयू में जो एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है करप्शन का, वहां भी जो है वो आईजी उसे भी जो है वो काबू में करना चाहते हैं, और वहां भी कोई अच्छा ईमानदार तरीन डीआईजी को जो है वहां पर रखना चाहते हैं। और वहां की जो पुरानी पूरी उनकी जो बाकियात है खुद मकसूद मेमन की, जो कि इस करप्शन में भरपूर तरीके से मुलविस है, उन सबको जो है वो निकाले बाहर करने का प्लान किया है। खुद मुजफ्फर पीर जी, जिसकी इलीगल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन चली आ रही है पिछले 4-5 सालों से, ये भी इल्म में लाई गई है खुद आईजी सिंह के। वो इनका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है बिल्डोज करके इन्हें भी निकाले बाहर करने का वो प्लान कर चुके हैं। इनकी भी 2-4 दिन में छुट्टी होने जा रही, ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद जराए का। तो आसिफ एजाज शेख का जो ख्वाब है वो भी चकनाचूर होने जा रहा है। उनके पास एक ही पोस्ट रहेगी और वो होगी डीआईजी स्पेशल ब्रांच की। ना वो सीटीडी के डीआईजी बन सकते और ना ही उनके पास मुस्तकिल चार्ज जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का रहेगा। ये उनके लिए एक अलार्म न्यूज़ है। ये वो अगर किसी मखमसे में है, किसी ख्वाब में है, दीवाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। उनको यहाँ से आईजी सिंह जो है, जो इतला मुझे मिली है उसके मुताबिक वो उन्हें वहाँ से बेदखल कर रहे हैं। अब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जो बाकियात थी साबिका आईजीज की, मैं किसी एक आईजी का नहीं लूँगा, साबिका जो आईजीज की बाकियात थी उनको भी जो है फूंक मारकर निकालने का जो है वो सिलसिला शुरू किए जाने का इम्कान नहीं, बल्कि शुरू किया जा रहा है। इसमें जो है खुद लॉजिस्टिक सेल पर जो ये पुरानी बीमारियां बैठी हुई हैं एआईजी बनकर, जो कि अरबों के करप्शन में मुलविस हैं, यानी कि यूनिफॉर्म का फंड हो या दूसरे जितने तेल का फंड हो, जितने भी ये जो खरीदारी का जो फंड है जिसमें ये अरबों रुपयों की करप्शन करते चले आ रहे हैं पिछले कई साल से, एआईजी लॉजिस्टिक और एआईजी मोटरवे एमटी के तौर पे जो रहे हैं, इन तमाम को निकालने का प्लान कर दिया गया है। ये सब का सब जो है पर जारू फिरनी जा रही है। फिलहाल जो इतला मिली है कि मिस्टर आसिम कायम खानी जो है उन्हें सीपीओ से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और उन्हें जो है वो डीएल ब्रांच का डीआईजी बनाए जाने का प्रपोजल इस वक्त तैयार कर दिया गया है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। शाद इब्ने मसीह को भी जो है धक्का दिया जा रहा है, उनकी पूरी बारात समेत उन्हें भी वहां से निकाला जा रहा है। करप्शन का एक बहुत बड़ा दौर उनके जमाने में भी चलाते हुए आ रहा है। इस तरीके से सिंध पुलिस के जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जो करप्शन है उस पर जारू फिरने जा रही है। ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, यानी कि क्लर्कों के लिए और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो दुकानदारियां हैं वो ख़त्म होने जा रही, क्योंकि बड़े रिकॉर्ड तादाद में जो है वो आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार प्रमोशन करने का इरादा रखते हैं। जो पिछले 10-10 सालों से प्रमोशन इल्तिवा का शिकार रही थी, मुट्ठियां गर्म ना करने की सूरत उन तमाम को प्रमोट कर दिया जाएगा। और उस तरीके से हर हफ्ते जो है वो अर्दली रूम का जो है वो प्लान भी तैयार कर लिया गया। न सिर्फ आईजी खुद अर्दली रूम करेंगे, बल्कि तमाम जोनल डीआईजीज और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को भी पाबंद किया जा रहा है कि वो अर्दली रूम तलब करके तमाम पुलिस वालों के जो शिकायतें हैं उसका अजाला करें और कोई उनकी तरफ से शिकायत आईजी तक ना पहुंचने पाए। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, जोनल डीआईजीज या एडिशनल आईजीज की शिकायत आईजी के पास पहुंची तो वो आईजी अजाला तो कर लेंगे उस फरियादी पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन अजाले के साथ साथ एक शोकास नोटिस भी जो है उस उनके जो है चेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी आईजी की तरफ से जारी किया जाएगा कि उन्होंने उस साइल की फरियाद पर नोटिस क्यों नहीं लिया और साइल को जो है आईजी तक पहुंचने की जहमत या तकलीफ क्यों गवारा करनी पड़ी। इस किस्म का एक सख्त तरीन जो है वो प्लान बना दिया गया, जिस पर जो है आईजी सिंध जो है राजा रिफत मुख्तार जो है वो उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करने की ख्वाहिशमंद है। ये सब कुछ होने जा रहा है। मैंने कहा ना आज बहुत सारी खबरें हैं। कोतवाली शहर जो है जावेद आला मोडो की 2 रोज कबल जो है सिंध के आईजी राजा रिफत मुख्तार से बहुत तवील तरीन नशिस्त हुई थी, तवील तरीन मुलाकात हुई थी उनके अपने रेस्ट हाउस में जहां आईजी ठहरे हुए हैं। कहते हैं कि ये घंटा 1.5 घंटे की मुलाकात थी और बहुत कुछ जो है वो
आईजी को बताया गया कि सिंध पुलिस में किस किस्म के मसाइल का जो है उन्हें सामना करना पड़ सकता है। कुछ मसाइल जो है ऑर्गेनिक है और कुछ मसाइल जो है वो पैदा किए हैं, सियासत के नतीजे में बने हैं। खुद पुलिस की अपनी जो अंदरूनी सियासत है, जो साजिशों के नतीजे में जो उनके लिए खड़े किए गए, उनका भी उसे सामना करना पड़ेगा और उसका वो कैसे मुकाबला कर सकते हो। तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। सिंध पुलिस की गंदी तरीन जो सियासत है उससे जावेद आलम ओडो ने नए आईजी को, एक तरीके से जावेद आलम ओडो ने जो है वो एक अच्छे मातहत होने का, एक मुखलिस दोस्त होने का जो है नए आईजी को सबूत दिया। अब मैं इस प्लेटफार्म से मशवरा दूंगा आईजी साहब को कि वो इस जावेद आलम ओडो को ज़ाया ना करें, इन्हें अपनी मुशावरती टीम का हिस्सा बनाएं, इन्हें कोई अहम तरीन मनसब ज़रूर दें, इन्हें अपने पास रखें। अगर वो चाहते हैं कि सिंध की सियासत का वो मुकाबला करें, सिंध पुलिस की रियाकारी का, सिंध पुलिस की जो है चालबाजी और मकारियों का, तो उन्हें जो है जावेद आलम ओडो जैसे अफसरों की ज़रूरत पेश आ सकती है। क्योंकि जावेद आलम ओडो जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। खुद राजा रिफत मुख्तार साहब आपकी तरह से, आप सच सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, मुनाफकतों से आप दूर भागते हैं, तो इस किस्म की खूबियाँ, इस किस्म की खासियतें जो है खुद जावेद आलम ओडो में भी पाई जाती हैं। यही वजह है कि उनके अपने साबिका आईजी से जो है वो टकराव रहा करती थी हमेशा, और भरी महफिल में जो है वो साबिका आईजी के नाकिस और गलत तरीन पॉलिसियों का मुखालफत करते हुए पाए गए, और उन्होंने हमेशा पुलिस को उनके कहर से, उनके जुल्म से बचाने में अपना किरदार अदा किया। ये पुलिस जराए का कहना। तो ये अब राजा रिफत मुख्तार साहब, ये आपके अच्छे सलाहकार और अच्छे मददगार साबित हो सकते हैं दूसरों के मुकाबले में, जिस पर इस वक्त आप बहुत ज्यादा अंधा एतमाद कर रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद जराएगा। आईजी सिंध जो है वो आज पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन भी गए हैं। बी कंपनी, जो कि मैं तस्करा करता रहा चला रहा हूँ काफ़ी प्रोग्रामों में, और आईजी की तवज्जो मैंने चाहिए थी कि खुदारा उस बी कंपनी का खात्मा करे जो कि साबिका आईजी की बाकियात है, उनके जुल्म की, उनके कहर की, उनके इंतकाम की। वो एक चलती फिरती इश्तिहार जो बन चुका है, वो जो बी कंपनी है, काला पानी है, अडियाला जेल से भी बदतर है, उसका खुदा के वास्ते आप खात्मा करें। वहाँ मौजूद जो सिपाही हैं उन्होंने आज आईजी को घेर लिया था और अपनी दास्तानें सुनाई कि उनके साथ कितना जुल्म हुआ है। 6 महीने से वो यहाँ सजा भुगत रहे हैं और कोई इंक्वायरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेगुनाह है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वहाँ थोपा गया। जिस पर आईजी ने अपने पीएसओ से कहा कि इनका केस पुटअप करके उनके टेबल पर रखा जाए ताकि इनके साथ भी इंसाफ किया जाए। 33 पुलिस वालों ने आईजी को घेरा और आईजी को अपनी मुश्किलात से बताया कि किस तरीके से साबिका आईजी और खुद डीआईजी आसिम कायम खानी के जबर और जुल्म का वो शिकार है। इस किस्म की शिकायतें उन 33 पुलिस वालों ने सिंध के नए आईजी से कही, और आईजी सिंध ने उन्हें जो है वो यकीन दिलाया कि उनके साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। ये थी आज की जो है हमारा जो वीलॉग है, बहुत तवील हो चुका है। इस वीलॉग में आज ये खबरें हैं। एक खबर जो है वो, अच्छा एक खबर, ये मुजफ्फर शेख एक एडिशनल आईजी वेलफेयर के हैं। ये पहला आर्डर आप लोग नाज़रीन पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आईजी की जानिब से जारी किया गया है। ये आर्डर है इस 10 रोज़ की एक्स पाकिस्तान लीव लेने का। वो छुट्टी पर जो है वो रवाना हो गए, और कादर कयूम जो के ट्रेनिंग के एडिशनल आईजी हैं, उनको जो है आईजी सिंध ने इजाफी चार्ज इनका दे दिया है कि वेलफेयर के ब्रांच को भी वो लुक आफ्टर करेंगे। अब आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये जो एक सीपीएलसी बनी हुई है, एक ब्लैक मेलिंग का ये भी जो है एक उखाड़ा है, और सिंध पुलिस पर ये भी तलवार की मानंद इनको लटकाई गई है। इसका खुदारा यहाँ पर अजाला करे। यहाँ से सिंध पुलिस को जो है दोनों हाथों से जो है ब्लैकमेल किया जाता है, और सिंध पुलिस के अफसरान जो है वो इनकी भी ब्लैकमेलिंग का इस वक्त शिकार बन चुके हैं। सीपीएलसी के चीफ खुदारा पुलिस डिपार्टमेंट को इन प्राइवेट लोगों के ब्लैकमेलिंग और इंटरफेरेंस से जो है बचाया जाए। ये लोग जो है वो अपने मजमून मकासद के लिए पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का सहारा लेकर
और पुलिस के खिलाफ जो है ये झूठा प्रोपेगेंडा करने का बाइस बनते हैं। पुलिस इनकी ब्लैकमेलिंग में आती है। तो इनके खिलाफ जो है या इनसे जो है राजा रिफत मुख्तार साहब आप अपनी सिंध पुलिस को आज़ाद करें, ताकि सिंध पुलिस जो है फ्री हैंड के साथ जो है एक खुली फिजा में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के काबिल हो सके। अब मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पिछले कोई 10-12 सालों के बाद जो है सिंध पुलिस जो है उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। अब फ्री हैंड देने का मकसद क्या है कि सिंध पुलिस के जिन डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के हाथ पांव बंधे हुए थे, उन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने में, जिन डाकुओं को खुद सिंध के वडेरे पालते हैं, सिंध के सियासतदान पालते हैं, ये जो कि जिनके पुश पर सिंध के सियासतदान खड़े होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब पुलिस को फ्री हैंड दे दी गई। इसका नतीजा क्या निकला कि कच्छे के इलाके में एक तरीके से सांप सूंघ गया है डाकुओं को, और डाकुओं की जो अगवा बराए तावान की वारदातें थी वो 0/0 इस वक्त हो चुकी है। ये बहुत बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ है खुद डाकुओं के लिए। डाकुओं में इस वक्त खौफ हरास पड़ गए कि अब उन पर नोटों की बारिश नहीं होगी मगवियों को बाजियाब कराने के लिए, जो कि साबिका आईजी ने गलत रिवायत डाली थी। एक आईजी साहब की तवज्जो चाहूँगा, राजा रिफत मुख्तार साहब। साबिका आईजी ने इतना एक गिरा हुआ काम किया था कि एक हिंदू बच्चे की बाजियाबी के लिए पुलिस के सीक्रेट फंड में से 35 लाख तावान दिलवाया गया। अमजद शेख जो एसएसपी है उनके जरिए वो हिंदू बच्चा बरामद किया गया। अब बताओ, जब अगर पुलिस वाले डाकुओं पर गोलियों की बारिश के बजाय नोटों की बारिश करेंगे तो वहां अगवा बराए तावान की वारदातें कम होगी, क्या पड़ेगी? ये थी साबिका आईजी की नाकिस तरीन पॉलिसी, खुद अपनी पोस्टिंग को बचाने के लिए उन्होंने ये एक गलत तरीन हरबा इस्तेमाल किया, जिसके बाद जो है बच्चों की अगवा की वारदातों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लिया, और उन्होंने कोई 12-15 हिंदू बच्चे वहां अगवा हुए। तो ये अब जो फ्री हैंड दिया आईजी ने पुलिस को कि आप डाकुओं के खिलाफ, देशों के खिलाफ कार्रवाई करें, आपकी पुश पर जो है आईजी सिंध खुद चट्टान की तरह खड़े होंगे। उसका असर ये हुआ कि अगवा बराए तावान की वारदातें जो है बिल्कुल नीचे आके बैठ गई। ये मैं नहीं कहूँ खत्म हो गई, लेकिन बिल्कुल जीरो हो गई। और डाकू भी इस वक्त सहम गए कि अब उन पर पुलिस की जानिब से नोटों की बारिश नहीं बल्कि अब गोलियों की बारिश होगी, तो वो अब अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई 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 काबिल एतमाद जराए का। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।